हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल एंड नाउ यू आर वाचिंग रियल नॉलेज वर्ल्ड। और जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना। और सुना है लोग अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, तो आप इस वीडियो का भी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही लेना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है बातचीत, जिनके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। इनकी संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ईश्वर के द्वारा मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां वरदान के रूप में प्रदान की गई है। उन शक्तियों में आपका एक वाक शक्ति भी शामिल है, जो मनुष्य को ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ ये प्रदान की गई है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर वाक शक्ति प्रदान नहीं की गई होती ईश्वर के द्वारा, तो ये गूंगी सृष्टि का जो है वर्णन कौन करता। आप या हम जो है ऐसी बातचीत नहीं कर पाते और ना ही कुछ समझ पाते। हम अपनी भावनाओं को नहीं आपके सामने प्रदर्शन कर पाते और ना ही आप जो है बात हमसे कर पाते। जो भी हो, ये वाक शक्ति जो है बड़ी कमाल की है, क्योंकि इसके बिना हम लोग जो है ना काफी अधूरे रहते, कहीं कोने में एक तरह जो है बैठे हुए रहते बिना वाक शक्ति का। जिस प्रकार आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार वाक शक्ति की भी होती है, बातचीत करने की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि स्पीच का मतलब केवल आपस में बातचीत करना नहीं होता है, लोगों के अंदर जोश और उत्साह पैदा करना भी होता है। जब किसी को बातचीत करने की लत लग जाती है तो वह खाना पीना भी छोड़ देता है, वह किसी भी हालत में बातचीत करना बंद नहीं चाहता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो वह अपना नुकसान भी कर लेता है, लेकिन बातचीत करना बंद नहीं करता है, क्योंकि जो आनंद उसको बातचीत करने से प्राप्त हो रही होती है वह उसे खाने पीने से प्राप्त होने वाली नहीं होती है। एक आपको किस्सा सुनाते हैं रॉबिन्स क्रूसो का, जो 16 वर्ष तक जानवरों के बीच में रहते हैं, लेकिन 16 वर्ष के बाद उनको पहली बार मनुष्य की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ये आवाज़ सुनाई देती है मनुष्य की, उसके बाद वे भावुक हो जाते हैं। उनको लगता है कि वे किसी नए दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि वाक शक्ति में वो ताकत होती है जिसके द्वारा दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार हो पाती है, इससे मनुष्य का गुण दोष प्रकट हो पाता है। वैसे एडिसन का मानना है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो पाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब अपने वे रहस्य एक दूसरे के सामने खुलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति जैसे प्रवेश करता है, वह जो है बात को घुमा फिरा कर बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है 6 कानों में कोई बात जो है गुप्त नहीं होती है, वह खुल जाती है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी की ही बात करें, अगर गर्म दूध के साथ ठंडे पानी के बर्तन को साथ में रख दिया जाए तो देखिएगा कि ठंडा जो होता है पानी वह गर्म हो जाता है और जो दूध होता है वह आपकी ठंडा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब दो आदमी आपस में बैठे होते हैं तो एक का गुप्त असर दूसरे के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है तो ये जो गुप्त बातें होती है वह गुप्त बातें कोसों दूर तक चली जाती है, क्योंकि ये गुप्त बातें अब गुप्त बातें नहीं रह पाती है। चलिए, ये तो बात हुई दो लोगों की, लेकिन जब 4-5 लोग जब बैठते हैं तो बस जो बात होती है उन लोगों में केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपस में बातचीत करते हैं, वहां पे कोई मुद्दा जो है नहीं होता है, कोई गुप्त बातें नहीं होती है। तो ये रहा आपकी बातचीत। अब हम बात करेंगे कुछ लोगों के बारे में, कुछ विशेष लोगों के बारे में। जैसे मान लीजिए जब दो बूढ़े आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो उनकी बात यानी बाबा जो होते हैं आदम जमाने की वैसी बात होना शुरू हो जाती है। जो वो लोग बोलते हैं उसमें से 4 आपके क्या होते हैं सही होते हैं, तो 10 आपके गलत होते हैं। और आज के नौजवानों को क्या करते हैं, वो कोसते हैं, कहते क्या है कि एक आज के बच्चे हैं और एक हम लोग थे। खैर छोड़ो, ये भी बात तो हम लोग भी करने वाले हैं जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। और वैसे अगर बात की जाए जब दो बुढ़िया आपस में बैठती है तो वो भी आपस में बात करती है किस मुद्दे पर। उनका मुद्दा होता है सास पुतोह वाली मुद्दा या बेटे पुतोह की मुद्दा होती है। ये मुद्दे काफी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दो लड़कों के बीच, अगर दो लड़का अगर खिलाड़ी है तो वह अपने आप को एक दूसरे को क्या बनाएंगे, महान बनाएंगे। अगर मान लो वह लड़का अगर विद्यालय में पढ़ता है तो वह अपने आप को तेज बताएंगे, या मान लो वह अगर तेज है तो क्लास में वैसे बच्चे को खोजेंगे जो उनसे कमजोर हो। तो ऐसी जो है बहुत सारी बातचीत आपकी होती है। अगर हम बात करते हैं शादी विवाह की, तो शादी विवाह में जब दो लोगों के बीच रिश्ता की जाती है उसके बीच आपकी एक बिचवनिया होता है, जो क्या कहता है कि आपकी बेटी की शादी उसके लड़के के साथ की जाएगी। मतलब इस तरह का जो है आपकी बातचीत आपके होते रहते हैं। देखिए,
लेखक ने कहा है कि यूरोप के लोगों में जो है बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। उनकी बात करने की तरीका अनोखा होती है, ऐसे जो है लेखक आपके कहते हैं। अगर आपकी बातों में रस भरा है तो आपके लोग दीवाने हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बातों में करवाहट है तो लोग आपसे अलग होना शुरू हो जाएंगे। देखो, बातचीत का एक अलग ही मजा है। देखा जाए, जब हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसमें हम लोग बातचीत का ही यूज करते हैं ना। जब आपस में सुझाव किया जाता है उस समय बातचीत का ही यूज किया जाता है। और अंत में आप सभी के लिए एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि कभी समय मिले तो अपने आप से भी बात कर लिया करें, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये समय जो होता है ना, कभी आपको नहीं मिलने वाला है कि आप अपने खुद से बात कर लें। कभी समय निकालें और खुद से भी बात कर लिया करें। और हाँ, लोगों से भी, जो अपने दोस्तों से भी बात कर लिया करें, क्योंकि ये बातचीत एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा दो दिलों को जोड़ा जाता है और दो दिलों को तोड़ा भी जाता है। तो बातचीत एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं, शत्रु भी आपका दोस्त बन जाता है। ये था आपकी बातचीत, और ये आपको बताना है कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।